नमस्कार मित्रों, अगर हम बात करते हैं इस कुंडली में तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस का मालिक शनि धनु लग्न में बैठा है। तो ऐसे में जातक थोड़ा सा इनका दुबला पतला होना, आंखों की समस्या होना, या फिर कहा जाए इनको लॉटरी द्वारा या सट्टे द्वारा अचानक लाभ के भी योग बनते हैं। फिर कहा जाए कि सप्तम पे दृष्टि होने से व्यापार में या जो इनके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ इनका सहयोग कम बन पाता है और इनको पार्टनरशिप में नुकसान भी होता है। ऐसे में जातक अपने जीवन में ये नहीं सोच पाता हम किस पे भरोसा करें कि ना करें। साथ ही साथ में शारीरिक दुर्बलता भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ देती ही रहती है। मित्रों, अगर इस तरह का देखें तो समझिए ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस की कमी होगी और अपने जीवन में वो उन्मुक्त डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करें धनु लग्न हो और राहु लग्न में बैठा हो तो ऐसे में जातक लंबे चौड़ी काठी के होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं। साथ ही साथ में कहा जाए कि पंचम पे दृष्टि होना, भाग्य पे दृष्टि होना और सप्तम पे दृष्टि होना ये दिखाता है पुत्र से इनको तकलीफ होती है, विवाह के उपरांत इनको तकलीफ होती है। लेकिन राहु लग्न में ये दिखाता है ये कैसे भी करके अपना काम जरूर निकाल देते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है एन केन प्रकारेण, कैसे भी करके अपनी चीजों को हासिल करना, अपने आप को ही सर्वोपरि मानना, ये इनका मूलभूत सिद्धांत होता है। ऐसे में जातक बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। साथ ही साथ में ये कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इनको हमेशा चीजों में डाउट रहता है। अगर हम बात करते हैं धनु लग्न हो, केतु लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक कहा जाए इनको शारीरिक समस्या बनी रहती है, शारीरिक कष्ट बना रहता है। साथ ही साथ में ये अकेले डिसीजन नहीं ले पाते हैं और साथ ही साथ में केतु लग्न का ये दिखाता है ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, छुपी हुई चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, खोजने में लगे रहते हैं, गुप्त विद्याओं का इनको विशेष रुचि होती है। अगर कहा जाए अच्छे हीलर देखेंगे तो उनके लग्न में केतु बैठा होगा। ऐसे लोग दूसरों की काउंसलिंग अच्छी कर लेते हैं। पंचम पे दृष्टि होना, सप्तम पे दृष्टि होना और भाग्य भाव पे दृष्टि होना ये दिखाता है मित्रों से समस्या, भाग्य इनको हमेशा रोकता रहता है, इनको आगे बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ में सप्तम पे दृष्टि होना ये दिखाता है पति पत्नी के बीच में मतभेद होना, एक दूसरों के मतों को ना मिलना, जिसकी वजह से आपस में सामंजस्य ना बैठ पाना और जिसकी वजह से जीवन में कुछ ना कुछ तू तू मैं चलते रहना होता है, जिसकी वजह से जातक हमेशा परेशान ही बना रहता है और जीवन में सुकून नहीं पा पाता है। मित्रों, यदि हाथ में देखें तो उंगलियां लंबी हैं, साथ में हथेली भी लंबी है। इसका मतलब है जातिका जो है होशियार है, पढ़ी लिखी है और भौतिक चीजों की उनको समझ है। अपने जीवन में कैसे वो क्या करें इसकी उनको समझ है पूरी। साथ ही साथ में कहा जाए सूर्य रेखा का होना और भाग्य रेखा का यहाँ पे लुप्त हो जाना, ऐसे में दिखाता है कि जातिका को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? 32 साल के बाद उसके जीवन में संघर्ष होगा। लेकिन जब संघर्ष होता है तो आदमी का नाम भी होता है। तो ऐसे में सूर्य रेखा ये बताती है जातिका अपने जीवन में 32वें साल के बाद में संघर्ष करेगी और जिसकी वजह से उसका नाम भी होगा, लोग उसको पहचानना शुरू कर देंगे। मित्रों, अगर हम बात करते हैं इस हाथ में तो सबसे अच्छी इस बात में क्या दिख रही है, एक तो भाग्य रेखा का बिल्कुल सीधा चला जाना, दूसरी बात है सूर्य रेखा का लगता है कि वृक्ष तैयार हो रहा है। ये दिखाता है ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होंगे, इनको क्या नहीं आता है पूछना चाहिए। साथ ही साथ में इनका भाग्य भी साथ देता है, ये इतना करते हैं और इतना मिलता है। और साथ ही साथ में कहा जाए जब सूर्य सपोर्ट करता है तो इनको 35 साल के बाद इनके जीवन में लोग इनको परखना जानते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। साथ ही साथ में इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है ये बहुत ऊंचे लेवल तक जाते हैं और अपने जीवन में काफी तरक्की करते हैं। मित्रों, अगर इस तरह की रेखा देखें तो समझ जाइए ऐसे जातक अपने जीवन में सफल व्यवसायी होंगे और अपने जीवन में किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जो इनका सपना हुआ करता था। मित्रों, इस हाथ में अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा टुकड़ों में है। पहला तो ये देख रहे हैं जीवन रेखा जो है जालयुक्त है, दूसरा तो ऊपर से ये जीवन रेखा इधर जा रही है। ये जो बीच का हिस्सा है, ये गैप जो दिखा रहा है, ये जातक को लगता है कि इनके जीवन में इनको आयु कम मिली है। तो इनको गलत नहीं लगता है क्योंकि इनको ये भी हमेशा एहसास हुआ करता है इनकी जीवन ज्यादा नहीं है और जीवन रेखा भी ये बताती है कि इनके आयु पूर्ण नहीं है, अल्प आयु है। अगर ये अपने जीवन में हीलिंग को अपनाएं,
या किसी ऐसी पद्धति को अपनाएं जो जीवनदायिनी हो, तो ये पक्का है कि इनका जीवन लंबा हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रयास नहीं करेंगे तो इनके जीवन में कहा जाए अल्पायु के पूर्ण योग बनते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।